अगर बाहर कोई भी 10th पास भी है, ठीक है, और जो उन्होंने वहां जॉब डिस्क्रिप्शन डाला है उसके अंदर जो स्किल्स है, अगर वो स्किल उसको आती है तो दे डू नॉट आस्क फॉर अ डिग्री। तो 10th क्लास वाला भी एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम कर सकता है, डेवलपर का काम कर सकता है, या कोई भी अदर काम कर सकता है। सो योर डिग्री इज बीइंग ऑब्सोलेट इन वेरी सून, ठीक है। इन 4-5 ईयर यू विल सी if you have a degree and you don't have the skill, it's just a piece of paper, ठीक है। अभी वो शुरू हो गया है, लेकिन आने वाले आपको 3-4 सालों में ये दिखेगा कि किस तरीके से जो डिग्री है वो एक तरीके से इट विल जस्ट वर्क एज अ क्वालिफिकेशन, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज ने ऑलरेडी डिग्री को रिमूव कर दिया है अपने जॉब डिस्क्रिप्शन से, और आने वाले 4-5 सालों में आप देखोगे जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं they will also going to remove these eligibility criteria, ठीक है आपके पास, that is a plus point, but अगर नहीं भी है, if you have that skill then you will work, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आने वाले जो टाइम है, ठीक है, जिसमें आप चाहे जॉब करें या चाहे आप इनोवेशन की तरफ जाएं या इंक्यूबेशन की तरफ जाएं, कुछ स्किल हैं जो आज की डेट में हमें लगता है या हम जानते हैं कि वो मैंडेटरी है। जैसे आप एक जॉब के लिए जाते हैं तो जनरली क्या स्किल चाहिए होती है, कोई भी बताइए। अगर आप एक जॉब, मैं टेक्निकल स्किल की बात नहीं कर रहा हूं अभी, ठीक है, ऐसी कौन सी नॉन टेक्निकल स्किल है जो आपको जॉब के लिए चाहिए होती है? कम्युनिकेशन स्किल और प्रॉब्लम सॉल्विंग। और जब भी आप एक कंपनी का प्रोसेस में आप जाते हो, किसी भी कंपनी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, वहां पे जनरली आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? कैसे टेस्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप में कि इफ यू आर गुड कैंडिडेट और नॉट? जनरली आइदर दे हैव सम काइंड ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, रिटन टेस्ट, और इस रिटन टेस्ट में क्या चीजें होती हैं? एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कम्युनिकेशन स्किल। सो दीज आर द बेसिक स्किल दैट टुडे वी थिंक दैट इज द स्किल that we should have in addition of the technical skills, ठीक है। ये अभी आपको आज लगता है कि अगर ये स्किल मेरे पास है in addition to the technical skill then we will be able to crack a job। लेकिन यहां पे भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले 4-5 सालों में there will be big transformation into this as well। जो मोस्ट ऑफ कैंडिडेट हैं शायद अभी उनको नहीं पता कि आने वाले 4-5 सालों में ये कम्युनिकेशन स्किल, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ठीक है, ये रहेगा हमेशा, ये जाएगा कहीं नहीं। लेकिन इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होगी जो हर किसी को चाहिए होगी, उसके बिना नो कंपनी विल बी गोइंग टू हायर। कोई बता सकता है वो कौन सी स्किल है? कोई बता सकता है? डू यू हैव एनी आइडिया कि टेक्निकल स्किल और जो ये आपकी कम्युनिकेशन एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इसके अलावा वो कौन सी स्किल है जो आने वाले टाइम पे कंपनी बोलेगी कि आपके पास है, देन ओनली आई विल इंटरव्यू। हाउ टू यूज एआई। आने वाले टाइम में जो मैक्सिमम काम है वो कौन करेगा? एआई करेगा। जो भी जॉब्स होंगी, हाई एंड जॉब्स, उसमें क्या चाहिए होगा कि आप देखो, एआई इज अ वेरी वास्ट फील्ड। एआई की जब हम बात करते हैं ना, तो एआई का मतलब जस्ट ये नहीं कि यू आर यूजिंग जस्ट अ चैट जीपीटी एंड यू विल बिकम एआई एक्सपर्ट, ठीक है। एवरी फील्ड हैव देयर ओन एप्लीकेशंस, ठीक है। तो हाउ टू यूज, अगर हम एआई टूल्स की बात करें तो शायद अभी आपको 1-2 टूल्स पता होंगे, मे बी कोई चैट जीपीटी यूज किया होगा, किसी ने जेमिनी यूज किया होगा, और किसी ने ग्रॉक यूज किया होगा, कुछ 1-2 और भी होंगे एडवांस वाले, दे मे आल्सो यूज सम ऑफ टूल्स, ठीक है। बट जो हर फील्ड है उसके लिए कुछ अलग एआई टूल्स हैं, हर फील्ड के लिए अलग। आप एक डेवलपर हो, आज की डेट में आपने देखा होगा व्हाई TCS इज लेइंग ऑफ 30,000 पीपल। अभी कल ही न्यूज आई है, अमेजॉन भी 30,000 लोगों को निकाल रहा है ग्लोबली, इंडिया भी इंक्लूडेड है उसमें, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये कंपनियां ले ऑफ्स कर रही हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस?
जो पहले लोग 10 लोगों की जरूरत पड़ती थी जिस काम को करने के लिए, now only 2 or 3 people can do that. And who will survive in this layoff? Those having the skill of using AI. तो आगे आने वाले समय में the first question the company will ask you, do you know how to use AI for this particular job role? Not in general. Using the chat GPT or asking some question from the chat GPT is not just using the AI. Okay. Using the AI for your own job role. That is very, very important. आज की डेट में if you are a developer, software developer, आपको मैं बोलता हूँ you have to build a website. How much time you will take? If you are working as a developer और मैं बोलता हूँ आपसे एक वेबसाइट बनानी, एटलीस्ट आपको 1 हफ्ता लगेगा. अगर आप पूरी मेहनत करते हो एज अ डेवलपर, एटलीस्ट यू विल टेक 1 वीक. जो मैं फाइनल वेबसाइट की बात कर रहा हूँ जिसमें ऑर्डर प्लेस कर सके, कुछ और काम वो कर सके. लेकिन इफ यू आर यूजिंग AI, द सेम वेबसाइट कैन बी डेवलप्ड विद इन 1 or 2 days. AI का मतलब ये नहीं है कि आपने AI से डेवलप कर दिया और आप डायरेक्टली उसको यूज कर रहे हो. विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन AI से आप नहीं बना सकते. ठीक है, मैं AI से माइक्रोसॉफ्ट नहीं बना सकता. आई कांट क्रिएट. मैं AI यूज करना जानता हूं, लेकिन मेरे से अगर कोई बोलेगा कि मैं AI यूज करके माइक्रोसॉफ्ट बना दूं, तो मैं नहीं बना सकता. लेकिन शायद आप एक डेवलपर हो, यू कैन बिल्ड दैट, यू कैन बिल्ड दिस माइक्रोसॉफ्ट बाय यूजिंग AI. मेरी डिफरेंट स्किल है, आई कैन यूज द AI इन दैट स्किल्स. ठीक है, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आपकी स्किल क्या है और आपके हिसाब से वो AI टूल्स क्या है जो आपको यूज करने चाहिए टू इंप्रूव योर प्रोडक्टिविटी. तो देखिए, बहुत सारे लोगों को अभी ये नहीं पता होगा कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है. ठीक है, मैं एक वर्ड यहाँ पे रोल आउट कर रहा हूँ, जॉब डिस्क्रिप्शन. कितने लोगों को ये पता है जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? जॉब डिस्क्रिप्शन होता है बेसिकली एक जॉब को डिस्क्राइब करता है. ठीक है, नाम ही समझ लो, जॉब डिस्क्रिप्शन. इट विल डिस्क्राइब द जॉब. अब जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या चीजें आती है? जो सबसे पहली चीज होती है, कंपनी आपसे क्या पूछती है? क्वालिफिकेशन. व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि क्या क्वालिफिकेशन है आपकी. ठीक है. दूसरा क्या आता है? रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज होती है? कोई भी जॉब है उसमें कोई भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. जैसे एक ड्राइवर है तो उसका रोल्स क्या है या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि गाड़ी को सेफली ड्राइव करना है. ऐसे ही हर जॉब रोल्स में होता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. तीसरा क्या होता है? स्किल्स. स्किल्स कौन सी स्किल्स? क्या हर जॉब डिस्क्रिप्शन में सेम स्किल्स होती हैं? हर जॉब डिस्क्रिप्शन में अलग अलग स्किल्स होती हैं. ठीक है. और जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो क्या होता है? जो भी सर ने आपको बार बार बोला, जॉब रोल. सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अब हम आ जाते हैं ब्रांच वाइज. हम ब्रांच वाइज बात करेंगे, या जो भी लोग हैं यहाँ पे नॉन टेक्निकल भी हैं उनके लिए मैं बताऊंगा कि ऐसे कौन से जॉब रोल्स होते हैं, किस तरीके से आपको जॉब रोल पे फोकस करना चाहिए. अभी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, मैं मानता हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत पार, हम लोगों ने 1980 का सिलेबस अभी भी चल रहा है. आइदर वी हैव इम्प्लीमेंटेड, वी हैव टेकन द वर्ड्स AI, सब कुछ हो गया है. मतलब लोगों ने मॉडिफाई कर दिया. आपके सिलेबस में AI भी आ रहा होगा, सब कुछ आ रहा होगा. बट जो सिलेबस में इंक्लूड करने का मतलब ये नहीं कि आपने AI सीख लिया है ना, वो थ्योरेटिकल पार्ट. तो जॉब रोल बेसिकली क्या होता है ना, जब आप एक कॉलेज में एडमिशन लेते हो, जैसे आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में तो आप ये समझते हो कि कंप्यूटर साइंस में क्या चीज़ें होती है ना. आपको पता चल जाता है सी लैंग्वेज होता है, एक जावा लैंग्वेज होती है, एक पाइथन लैंग्वेज होती है. ऐसे करके आपको एक बेसिक आइडिया लगता है. यू गॉट द बेसिक आइडिया कि व्हाट आर द थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स. ठीक है. लेकिन अगर आप ऐसे ही सी भी पढ़ लें, जावा भी पढ़ लें, पाइथन भी पढ़ लें, है ना, और लास्ट में आप क्या करते हो कि कंपनीज आती है एंड यू अपियर टू द कंपनी, और एक इंटरव्यू होता है, एक टेस्ट होता है. अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो ठीक, वेल एंड गुड. नहीं क्वालिफाई होते तो फिर आप कॉलेज से पास आउट हो जाते हो, आपको जॉब नहीं मिलती,
है ना। फिर आप क्या करते हो कि वेट करते हो, इधर अप्लाई करते हैं, उधर अप्लाई करते हैं, यहाँ अप्लाई करते हैं, वहाँ अप्लाई करते हैं, है ना। उस समय आपके पास टाइम भी नहीं होता, आपके पास प्रेशर इतना ज़्यादा होता है फैमिली का, आसपास वाले क्या बोलेंगे, मेरे रिलेटिव तो ये कह रहे हैं यार इस बच्चे की तो जॉब नहीं लगी, है ना, ये तो देखो इसने यहाँ से इंजीनियरिंग करा था, इसका तो कुछ हुआ ही नहीं, है ना, उसको देखो वो तो 40 लाख के पैकेज पे काम कर रहा है। तो सच काइंड ऑफ थिंग्स बिल्ड अप प्रेशर इन योर माइंड, ठीक है। जब आप एक कॉलेज से पास आउट हो जाते हो, जब तक आप कॉलेज में हो ना, तब तक आपको लगता है कि बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, वी आर एंजॉयिंग इट, ठीक है। हर दिन कैंटीन में जा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, इधर चाय चल रही है, कभी उस दोस्त को बुला लिया, अरे आज हम मूवी देख लेते हैं, दैट इज ऑल थिंग वी आर डूइंग, ठीक है। हम भी ऐसे करते हैं, मैं भी ऐसे करता था, मैं भी कोई अलग नहीं हूँ, मैं भी इसी एजुकेशन सिस्टम का पार्ट हूँ, है ना, मैं भी आपकी तरह वहाँ बैठता था। लेकिन जो गलतियाँ होती है ना, यहाँ पे अभी क्या है ना कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो सिस्टम नहीं आप चेंज कर सकते, यू कांट चेंज योर सिस्टम, यू हैव अ सेट क्लास, आपको बोला गया है सुबह 9 बजे क्लास में आना है, 5 बजे आपको जाना है ना। नहीं अटेंड करोगे तो फैकल्टी आपसे बोलेगी अटेंड क्यों नहीं कर रहे हो, अटेंडेंस कम हो जाएगी, आपको सेशनल में नहीं बैठने देंगे, सेशनल में नहीं बैठने देंगे, मार्क्स कम हो जाएंगे, मार्क्स कम हो जाएंगे तो मार्कशीट, फाइनल मार्कशीट में फिर तुम्हारी एलिजिबिलिटी नहीं होगी कंपनी में। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स दैट बेसिकली उससे हम लोग बाउंडेड हैं। सो दिस इज अ सिस्टम, वी कैन नॉट ब्रेक दैट सिस्टम, बिकॉज ये ऊपर से सेट हुआ है, अभी नहीं, इतनी जल्दी ये खत्म नहीं होगा। मैंने बताया आपको 4 साल 5 साल बाद आपको लगेगा कि ये सब चीजें हट रही हैं, कुछ नई चीजें आ रही हैं, ठीक है, बट इट विल टेक टाइम। तो अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, तो अभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, काफ़ी टाइम मैंने ले लिया है ऑलरेडी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम बातें करें, बातें करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन एक आपको बेसिक परसेप्शन आपके दिमाग में बनाना जरूरी है कि आपको करना क्या है एक्चुअली में, है ना, ये जरूरी, क्योंकि इसके बिना भी नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं जॉब रोल्स की, देखो हम जब आते हैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, हमने एडमिशन लिया, अब हमें यही नहीं पता, आप मैक्सिमम लोगों से मैंने पूछा जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, आपको जॉब डिस्क्रिप्शन का ही नहीं पता, जॉब रोल तो बाद में आता है, ठीक है। अगर मैं कंप्यूटर साइंस की ही बात करूं तो कंप्यूटर साइंस में अराउंड 60 जॉब रोल्स हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा क्लाउड इंजीनियर होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, ठीक है, उसके बाद डेवऑप्स डेवलपर है, ठीक है, आजकल AI एंड ML इंजीनियर आ गया है, नया जॉब रोल, AI स्पेशलिस्ट है, डेटा साइंस इंजीनियर है ना, ये बहुत सारे जॉब रोल्स हैं जो कि है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में अभी आप देख रहे हो सेमीकंडक्टर का बूम है, तो बहुत सारे नए जॉब रोल्स आ रहे हैं जो आपने सुने भी नहीं होंगे, ठीक है। जैसे फैब इंजीनियर है, अभी फैब इंजीनियर किसी ने सुना ही नहीं होगा, फैब इंजीनियर क्या होता है, ठीक है। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे जॉब रोल्स हैं जो शायद आपने नहीं सुने होंगे, और हम लोग ना एक डिग्री की तरह चलते हैं। जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया तो आप सोच रहे हो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनूंगा, बट आप मार्केट में जाके देखोगे ना तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की तो कोई पोस्ट ही नहीं है, देयर इज नो पोस्ट इन द मार्केट। कंपनी ऐसे काम नहीं करती, कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर नहीं चाहिए। आप सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कंपनी को सारे सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, दे नीड समथिंग स्पेसिफिक, दे नीड स्किल। वो स्किल क्या होती है, कैसे होती है, क्या स्किल होनी चाहिए, हर जॉब रोल के लिए एक पर्टिकुलर स्किल सेट है, ठीक है। और वो स्किल सेट मार्केट में कहीं जगह पे अवेलेबल है, कुछ कहीं अवेलेबल है, कुछ कहीं अवेलेबल है, और ये बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए भी समझना, जानना कि वो स्किल क्या है और उन स्किल को किस जगह से लेंगे, कहाँ से लेंगे। तो एक हमारा रोड मैप तैयार होगा एंड वी विल बी अ सक्सेसफुल, ठीक है। अब देखो कोई कंपनी आपके कॉलेज में आती है तो दे जनरली, अभी जो कंपनीज आ रही है, पहले जो TCS रिक्रूट करती थी, बल्क में रिक्रूटमेंट होता होगा आपके भी कॉलेज में कि एक साथ आए 300 बच्चों को ले गए, सबको सॉफ्टवेयर डेवलपर बना दिया। नाउ दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, इसलिए आप देख रहे हो कि 30,000 का कट ऑफ हो गया, ले ऑफ हो गया, TCS भी नहीं आ रही है या रिक्रूट कर रही है TCS आयन डिजिटल से, तो उसमें भी अभी पता नहीं कौन सा जॉब रोल देंगे, क्या देंगे, है ना। तो ये क्योस है, ठीक है। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगर कंप्यूटर साइंस में हो तो वो क्या जॉब रोल्स होते हैं, और आपको वो जॉब रोल्स अपने आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप उस जॉब रोल के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो यू विल गेन दैट स्किल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब रोल।
वहां पे आपके पास एक एज होता है। जब आप कंपनी के पास जाओगे तो अगर डेवऑप्स की पोजीशन है, अगर डेवऑप्स डेवलपर की पोजीशन है और अगर आपके पास डेवऑप्स की स्किल है, ठीक है, तो आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है ना वो कहीं ना कहीं 70-80% हो जाते हैं पहले ही, ठीक है, कि आगे आने वाले समय में फुल स्टैक डेवलपर की पोजीशन ही नहीं है, ऐसी कोई पोस्ट होगी नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम जो चेंज हो रहा है उसमें कौन सी चीजें आ रही है, ठीक है, उसके हिसाब से अपनी स्किल डेवलप करनी है, ठीक है। अभी सब चीज क्लाउड पे जा रहा है तो क्लाउड वाले जॉब रोल्स ज्यादा हैं, ऐसे डायरेक्ट डेवलपर वाला जॉब रोल नहीं आएगा, उसमें कुछ एआई एडेड होगा, है ना, वो अभी इवॉल्व हो रहा है। तो आप अगर ये सोचोगे मैं बस प्रोग्रामिंग सीख लूँ तो बन जाऊंगा, जैसे मैंने बताया हाउ टू यूज एआई, प्रोग्रामिंग कैसे करनी है विथ यूजिंग एआई, ये चाहिए होगा कंपनी को। कंपनी को प्रोग्रामर नहीं चाहिए, प्रोग्रामर हो आप तो फिर आप कोई जरूरत नहीं है, वो तो 2 मिनट में पाइथन का कोड लिख के दे देगा, है ना। आप तो घंटों लगा दोगे, आप पूरे दिन लगा दोगे, वो 2 मिनट में कोड लिख के दे देगा एक प्रोग्राम, तो आपको क्यों हायर करें। उसको ऐसा बंदा चाहिए जो एआई का यूज करके फास्ट कर दे प्रोसेस को। तो दैट इज सो फास्ट, इट्स चेंजिंग, ठीक है। तो जॉब रोल्स भी हम अभी दिखा देंगे जब बच्चे हमारे पास 1-to-1 सेशन में आएंगे, जिसको भी इंटरेस्ट है, ठीक है, यू कैन कम एंड वी विल शो यू व्हाटएवर जॉब रोल्स इज रेलेवेंट टू यू, ओके, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन फोकस ऑन द पर्टिकुलर जॉब रोल्स और हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम ज्यादा समय नहीं लेते हैं, बाकी सर भी हैं। नमस्कार, आप सबका स्वागत है जर्नी में। आप लोग बातों करने का और आप लोगों के पास कागज है जिसके पास एक और कागज है, स्मार्ट कागज, इसमें नोट में खोल लीजिएगा, करा हुआ है तो आप नोट कर लिए, क्योंकि जैसे सर ने कहा ना, कुछ यहाँ से क्या करना है, लेके जाना है, कुछ यहाँ जाएगा तो साथ में भी जाएगा। तो हो सकता है बहुत सारी चीजें हम बताएंगे तो उसको एब्जॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लगता है, एंड नथिंग रॉन्ग। आप लोग तो लकी हो, आप लोग के साथ ये सब हुआ है। जब मैं पढ़ रहा था अपने कॉलेज में तो हमारे पास ऐसे ऑप्शन होते ही नहीं थे, हम तो चप्पल पहने और निकल गए नौकरी ढूंढने। अब आपके पास तो कंपनी भी आ रही है, स्टार्टअप वाले भी आ रहे हैं, गवर्नमेंट से भी आ रहे हैं, अब आपको जॉब डिस्क्रिप्शन बताया जा रहा है। इसको भी समझने के लिए सर समझा रहे, बहुत अच्छी तरह समझा रहे। आप लोग सब कितनी फिजिक्स पढ़ी है 12th में, पहले कितना फिजिक्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा है ना, सिंपल तुमने पढ़ा होगा। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है, पेंडुलम है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सब लेंथ वगैरह होगा। मुझे एक उदाहरण दे दो जहां सिंपल हार्मोनिक मोशन का रियल लाइफ में एप्लीकेशन, जहां सिंपल हार्मोनिक मोशन को आप अप्लाई करते हैं, चीजों में यूज करते हैं। क्लॉक में क्या दिखते हैं, चलो कि और बोला, लेकिन आजकल तो पेंडुलम भी गायब हो गया क्लॉक से, लेकिन एप्लीकेशन अभी भी है आजकल सिंपल हार्मोनिक मोशन। जहां पर सोचो थोड़ा फ्यू सेकेंड्स के लिए, सोचो कहां पर यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जो सर ने आपको समझाया कि एआई क्यों जरूरी है, आपने पाइथन क्यों नहीं, अब आज की तारीख में इम्पोर्टेंट की एआई जॉब रोल की इम्पोर्टेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक एप्लीकेशन था, जैसे क्लॉक बताया, क्लॉक के साथ डिजिटल हो गई। और बताओ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जब हम लोग क्रॉस करते हैं, नदी क्रॉस करते हैं, क्या पड़ता है, ब्रिज पड़ता है। कभी लोहे के ब्रिज पे चले हो, और अगर भारी गाड़ी उस पर जाती है तो क्या होता है, और कभी आर्मी वाले उस पर मार्च पास करते हुए जाते हैं तो क्या होता है, उनको क्या कहा जाता है, जैसे मार्च पास कर रहे हो आर्मी वाले, लेफ्ट राइट जैसे भी छोटे जल्दी की परेड हो रहा था, तो अगर परेड चल रही हो तो उस पुल के ऊपर वो मार्च पास करते हुए जाते हैं, क्या करते हैं, क्या करेंगे उस समय, मार्च पास तो क्या करेंगे, सही कह रहे हो आप, शर्माओ मत, मार्च पास में रोक दी जाती है। क्यों रोक दी जाती है, अगर आप मार्च पास कर रहे हो उसमें रोक दिया, क्यों रोक दिया, वाइब्रेशन से ब्रिज टूट सकता है, इतनी वाइब्रेशन। अभी कहां से कॉन्सेप्ट आ रहा है,
क्योंकि जब फ्रिज क्या करेगा, ये कहाँ हमने पढ़ा था, कहाँ फिजिक्स का सिंपल हार्मोनिक मोशन, कॉन्सेप्ट वही है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं ऐसे, समझ में आ रहा है? आपने पढ़ा है उसके एप्लीकेशन। क्योंकि आज की तारीख में अभी आपके कितने लोग बैंक जाते हैं आज की तारीख में? कोई नहीं जाता। क्यों नहीं जाते? क्योंकि बैंक कहाँ है आज आपका? आपकी जेब में है। पहले बैंक में क्या होता, बंदूक लिए लोग खड़े होते थे, लेकिन आज क्या हो गया? इसके लिए अब आपको क्या चाहिए? पासवर्ड चाहिए। उसके लिए क्या, उस कॉन्सेप्ट को क्या कहा गया? साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी में चाहिए हैकाथॉन हो रहा है, कैसे हैक करना है, अपने आप को प्रिवेंटिव बनाना है, वायरस को वैक्सीन बनानी है। पहले वैक्सीन बनाने से पहले क्या बनाना होता है? तो ऐसी चीजें बहुत जरूरी है। अब ये पूरा बहुत बड़ा एरिया हो गया साइबर सिक्योरिटी। अभी आपने देखा हो, स्पेस साइंस की बात कर रहे हैं, डिफेंस की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, बन रहा है। उन सारी चीजों में अगर आप उसके अंदर अगर आप साइबर सिक्योर नहीं करोगे तो हम ऑपरेशन सिंदूर कर पाते? जब इतने सारा चाइना उधर लगा हुआ है, पाकिस्तान लगा हुआ है, यूएस उनके सपोर्ट में लगा हुआ है, तो हम एक ड्रोन छोड़ते वहां से कोई उसको हैक कर लेता, तो कहीं हम मार लेते, कहीं मार जाता नहीं। साइबर सिक्योरिटी एप्लीकेशन तो रोल्स जो है ये आपको जो आपने पढ़ा है, ये क्या है? फाउंडेशन। जो आप इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, बीबीए बीस से जो भी आप कर रहे हो, आईटी में, कंप्यूटर में, जो भी आप कर रहे हो, ये क्या है आपका? फाउंडेशन। पर इसके ऊपर हमको अपनी बिल्डिंग बनानी है, अपने करियर की बिल्डिंग। और वो करियर की बिल्डिंग कई तरह से बन सकती है, जो सर लोगों ने समझाया है, आपको बताया कि क्या पहले ये आपको दिखाया गया हो, ये देखा है? ये तीन चीजें हैं, जॉब रोल आइडेंटिफिकेशन, जो सर ने भी बताया, करेक्ट है। फिर ये क्या हुआ? अर्न बाय लर्न, सीखते हुए कुछ अर्न करना शुरू कर दो, जिसकी बात कर रहे हैं सर ने भी बताया। और ये क्या बताया सर ने? स्टार्टअप, तीनों चीजों की बात कर रहे हैं। जस्ट इन तीनों में मतलब कहीं नौकरी में, कहीं आपको बिजनेस का आइडिया आपको नौकरी ले रहे हैं या नौकरी देने वाले बन रहे हैं, तो दोनों ऑप्शन हैं आपके पास। ओके, अब आ जाता है कागज वाला काम। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ वैल्यू। ये वो वैल्यूज हैं जो है आपको दिखती नहीं। अगर आपको बिजनेस करना है, नौकरी करनी है, आपको जो इवैल्यूएट किया जाता है, कहीं ना कहीं आपको इन चीजों को भी ध्यान देना पड़ता है। मैं आपको कहूंगा इसमें से तीन चीजें कोई अपने लिए चुनिए। वो चीजें तीन चुनिएगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल हो रहा है। वो तीन चीजें चुनिएगा जो आपके दिल को छूए, जो आपके दिल को बहुत आहा मोमेंट है, आपकी पहचान बन जाती है, आप उसके बिना अधूरे हैं। आप इनमें से तीन चीजें चुनिए, मैं आपको